नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदय पामस में हार्दिक स्वागत है। इस हाथ को देख के आपको सभी को, जो भी दर्शक हैं और जो भी सीखना चाहते हैं, हाथ में पहली चीज़ है कि ये ऑलमोस्ट जो है स्क्वायर शेप टाइप का हैंड इसको बोला जाता है। शेप को यदि आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्क्वायर के जैसा है। अगर अंगूठे को भी सीधा करके रेफरेंस लिया जाता है उसके हिसाब से स्क्वायर हैंड है। बहुत मेहनती हाथ है, मेहनत करने में कभी हारा नहीं है। संघर्ष से जीवन बनाने वाला हाथ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। शुरुआती जीवन डेफिनेटली मेहनत यहाँ पे उनके कर्म के क्षेत्र में दिखाई दे रही है। इवन लेफ्ट हैंड को यदि आप देखने को जाएंगे, इनके बारे में एक बात बहुत अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे माइंड की लाइन कुछ इस प्रकार से, कर्म की रेखा, ये रेखा है, ये अपने आप में एक यूनिक टाइप की रेखा है। जबकि आप लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में राइट हैंड में देखेंगे स्टेबिलिटी है, और ये स्टेबिलिटी इन्होंने अपने मेहनत से पैदा की है। जब आपका राइट हैंड ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होता तो इंडिकेट करता कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी के साथ साथ में आपकी मेहनत का भी उसमें योगदान होता है। ये जिस प्रकार से ये रेखाएं बनी हैं, ये इंडिकेट करती है कि जीवन में कभी बहुत ड्रास्टिक डिसीजन लेने का टाइम आएगा। टफ डिसीजंस ये बहुत इजीली लेंगे और बहुत सडनली लेंगे। ये इनके पर्सनालिटी का हाईलाइट है कि ड्रास्टिक डिसीजन हो, कठिन डिसीजन हो, मुश्किल परिस्थिति हो, उसमें किसी भी एक्सटेंट तक जाके यदि निर्णय लेना पड़ता है तो वो लेने में पीछे कभी हिचकिचाएंगे नहीं, और ये इनके पर्सनालिटी का पार्ट है। ऐसे मौके इनकी लाइफ में एक नहीं 10 बार आए होंगे जहाँ पे कि ठहराना है देन एंड देयर इसी समय, और बहुत बड़े निर्णयों पे बहुत बड़े निर्णयों को हाँ या ना करना है, या जो कुछ भी उस पर आगे डिसाइड करना है। तो ऐसे परिस्थितियों में इन्होंने सूझबूझ से निर्णय लिए हैं। एक पर्सनालिटी देखेंगे तो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी, इनर और आउटर मींस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही लेवल पे टफ पर्सनालिटी है। संघर्ष करने वाली पर्सनालिटी, हार न मानने वाली पर्सनालिटी है। एक बात हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन तगड़ा है। अंगूठे में थोड़ा बहुत सीधापन है, कुछ हद तक जिद्दीपन भी हावी रहेगा। यहाँ पे गुरु का पर्वत अपने आप में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उभार की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस पे बने हुए जो चिन्ह हैं इंडिकेट करते हैं कि परिवार के अंदर में इनका वर्चस्व काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार मीन्स इनकी फैमिली, वर्चस्व अच्छा रहेगा अनडाउटेडली। कभी कभी डोमिनेट करने की प्रवृत्ति भी अंदर में रहेगी। ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले, नियम कानून को पालन करने वाले, जीवन जीने की एक शैली, डिसिप्लिन्ड शैली को पसंद करने वाले व्यक्ति नहीं है। और कभी कभी उस चक्कर में ये सामने वाले को जो है अपने दबाव के अंदर, अपने प्रेशर के अंदर, अपने इंप्रेशन के अंदर में भी ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं उसका रीज़न है बोलने चालने की कला में अति माहिर। ये मिनिमम लेवल से ऊपर जाती हुई उंगली यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, इंडिकेट कर रही है क्लियरिटी के साथ में कि ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत मास्टर होते हैं। कन्विंसिंग पावर इनकी बहुत तगड़ी होती है, और कन्विंसिंग पावर तगड़ी होने के साथ साथ में ये अगर 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बोलना शुरू करेंगे तो अपने बोलने की क्षमताओं से ये लोगों को बांध के रखेंगे। इसके साथ ही साथ वाणी से भी ये पैसा कमाने की ताकत रखते हैं, यानी कि कंसल्टेंसी काम भी करेंगे तो उससे लाभ होगा। स्पष्ट तौर पे देखेंगे सूर्य की प्रधानता अधिक है, सूर्य प्रधान व्यक्ति है, और गुरु कम है। ये मेरा बिल्कुल भी कहने का तात्पर्य नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से गुरु का पर्वत स्ट्रांग है, एजुकेशन लेवल अच्छे दिखाता है। अच्छे एजुकेशन लेवल के साथ साथ में IQ लेवल्स भी काफ़ी हायर हैं। शनि का माउंट अपने आप में तगड़ा। माउंट के मामले में कहीं पे भी कोई कमियां नहीं है, चाहे सूर्य का माउंट कहिए, चाहे आप यहाँ पे प्रोफेशन का माउंट, बुध का माउंट कहिए। मंगल के माउंट को भी आप देखेंगे काफ़ी तगड़ा है, निश्चित तौर पे तगड़ा है और अच्छा मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइटिंग स्पिरिट तगड़ी है, गुस्से की मात्रा कुछ है अनडाउटेडली। दोनों ही हाथ में देखेंगे तो मंगल में उभार तगड़ा है, लाइनें आड़ी वाली बहुत ज़्यादा, मंगल की रेखाएं काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये परिवार के साथ समर्थन और प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी गेन्स कराने में इस प्रकार की रेखाएं काफ़ी मदद करती, जो कि इनके हाथ में है। तो ये एक अच्छे चिन्ह है।
एग्रेसिव पर्सनालिटी है, पीछे दुबक के बैठने वाली पर्सनालिटी नहीं रहेगी इनकी, जो कि अपने आप में काफ़ी मजबूती दे रही है। शुक्र के पर्वत को देखेंगे दोनों ही हाथों में, परिवार को लेकर चिंतित रहने की प्रवृत्ति है, उससे थोड़ा बचना चाहिए। घर से दूरस्थ जगह में प्रोग्रेस ज़्यादा अधिक होगा। विदेश में रह के पैसा कमाने की संधि लंबे समय तक रहेगी, बट आखिरकार आप अपने देश में, अपने प्रदेश में वापस लौटेंगे। बाहर सेटलमेंट की संभावनाएं कम है, बट निश्चित तौर पे लंबे समय तक फॉरेन में काम करने की क्षमताएं, योग्यताएं, जिस प्रकार से ये इंप्रेशंस हैं, ये इंप्रेशंस देते हैं। राइट हैंड में भी आप देखेंगे तो ये जो इंप्रेशंस बने हैं ये दिखाते हैं लंबी दूरी की घूमने फिरने वाली विदेश की कई यात्राएं जीवन में करेंगे, अपने वर्क के अलावा। वर्क के हिसाब से तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी ये करेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार से ये स्ट्रेच मार्क्स बने हैं, प्रेशर्स बने हैं, तो परिवार को लेके कुछ खींचतान, कुछ मन में जो तकलीफ हैं या टेंशन्स हैं वो हो सकते हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में जो है थोड़े डिफरेंसेस रह सकते हैं, लेकिन सबके यहाँ होते हैं, डिफरेंसेस होना भी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव डिफरेंसेस फायदे कराते हैं, नेगेटिविटी की तरफ में जाने से बचना चाहिए। चलिए अब जो है माउंट्स को तो देख लिए हमने, लाइफ लाइन को यदि देखेंगे तो लाइफ लाइन एक स्टेबिलिटी देती हुई लाइफ लाइन है। यहाँ पे 55 की आयु तक दूरी है, यहाँ से लौट के अपने पुराने स्थान की तरफ में आ रहे हैं और फिर यहीं पे स्टेबल होने का संभावना दिखाई देती है। अराउंड दी एज, अभी मैं राउंड अप में बात कर रहा हूँ, अगर इसके बाल की खाल उखाड़ने जाएंगे तो मैं भी 52-53 की आयु यहाँ से अंदर की तरफ में घुसती हुई जीवन रेखा। चलिए फोटो बड़ा कर लेंगे और पास से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आइडिया मिलेगा। ये देखिए आप, यहाँ से इंटेंसिटी सडनली चेंज हो रही है और ये इस प्रकार से घूम के अंदर की तरफ में आ गई। जहाँ पे इंटेंसिटी चेंज होती है इसका स्पैन लगभग 53 वर्ष के आसपास के 53-54 के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड के दरमियान में कोई ना कोई चेंज यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार से रेखा नीचे की तरफ में जा रही है, इंप्रेशन लेती हुई इंडिकेट करती कि ये पीरियड में कोई क्राइसिस आ रहे हैं जो थोड़े समय के लिए जीवन के प्रोग्रेस को रोकेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कर्म के क्षेत्र के हिसाब से, यहाँ पे भी कर्म के क्षेत्र में रेखा सडनली इस पॉइंट पे आने के बाद में थोड़ी फीकी हो गई है, जो कि 50 के अंदर का पॉइंट है, बट वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस पे बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं आ रही है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखने को जाते हैं तो एक आड़ी रेखा इधर में जा रही है, इस लाइन को मैं यहाँ पे लगभग 50 के आसपास का कर्म की रेखा तो है, इसमें कोई दो मत नहीं। ये आड़ा कट आपका जो जा रहा है, ये आड़ा कट लगभग आपकी, अगर इसको 50 मानता हूँ और इसको यहाँ पे 60 मानता हूँ तो आप ही अनुमान लगा लीजिए कि ये 53 या 54 के आसपास का पीरियड हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर में 55 की आयु ये पॉइंट तक में आएगी। ये डिस्टेंस के हिसाब से ये ऊपर की लाइन 55, तो ये नीचे 53 वगैरह का पीरियड ऐसा हो सकता है कि ये पीरियड में फाइनेंस से रिलेटेड कोई रुकावट, कोई परेशानी, तकलीफ आने वाली है, आगे जाके सेटल हो जाएगी। इसमें मतलब परेशानी तो रहेगी बट इट इज़ मैनेजेबल, सेटलेबल। इसके पश्चात के जीवन में आगे देखेंगे तो यहाँ से जिस प्रकार से ये रेखा बन रही है इंडिकेट करती है कि सेल्फ वर्क करना चाहिए, अपना कार्य करना आगे जाके इनको फायदे कराएगा। हाथ यदि देखेंगे तो पूरी तरह ना बिजनेसमैन का हाथ है, ना पूरी तरह सर्विस का हाथ है, यानी कि जॉब का। 50 के बाद का पीरियड बिजनेस की तरफ में ले जा सकता है, ले जाना पॉसिबल होगा। हाथ में इस यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की अलग अलग रेखाएं नहीं हैं, बट कुछ एजेस ऐसी हैं जहाँ पे जैसे 21 या 22 की एज महत्वपूर्ण एज रहेगी, कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ की। 25-26 की एज यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 30-32 की एज, ये यहाँ पे जो है 32 के आसपास की एज के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो मे भी 36-37 के आसपास की एज, इन एजेस में कुछ रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही है। इन एजेस के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो मे बी अराउंड एज ऑफ 51 और ये 52-53 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे कुछ
परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही है। 53 तक के पीरियड में आप मोटा मोटी तौर पे मान सकते हैं परेशानियां यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। हाथ में अपॉर्चुनिटी की जो कंटिन्यूस रेखाएं हैं वो इनके यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इनके आप यदि कर्म की लाइन यानी कि शनि की रेखा को स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ उससे आइडिया मिलेगा। शनि की रेखा आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ है एज का स्पैन काफ़ी लंबा है, मे बी अराउंड 85 के आसपास की एज, 80 प्लस तो रहेगी। वर्स्ट केस भी हम मानने को जाते हैं तभी भी आपकी 80 तो मिनिमम आयु रहेगी। मेरे हिसाब से लगभग 84-85 के आसपास की एज यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे चीज़ें, यहाँ पे आप देखेंगे ये स्पष्ट तौर पे नीचे से भी आती हुई रेखा, चलिए चिन्ह हटा के फिर बात करना ज़्यादा बेहतर होता है। ये संघर्ष, जब रेखा स्टेबल और क्लियर नहीं रहती संघर्ष करती, जब रेखा फॉगी होती है तो आपको चिंताएं चलते रहती है साथ में। टेंशन और प्रेशर, प्रेशर मतलब काम का भी प्रेशर होता है, परिवार का भी प्रेशर से भरी हुई लाइफ रहती है। लगभग 40 के आसपास की एज तक कहिए आप आते आते प्रेशर्स कंटिन्यूस माउंट होते रहेंगे। उसको ये सेटल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, ये इनके पर्सनालिटी की अपनी पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से जो ऊपर जा रही है, यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं ऊपर जा रही है, ये रेखा यहाँ पे ऊपर जा रही है, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ में जा रही है। अगर इसको हम 50 की आयु मानते हैं और जो नीचे का पार्ट है उसको यदि हम जन्म स्थान मानते हैं तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है लगभग 30-35 के आसपास का पीरियड कहिए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 22-25 के आसपास का पीरियड है, 22-23 के आसपास का, 25 के अंदर का पार्ट हो गया ये। इन पीरियड्स में कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं, बड़ी ऐसी चीज़ें हुई होगी इनके जीवन में जो इनको आगे जाके मौका दे रही है, स्टेबिलिटी का मौका दे रही है, जीवन में जंप लगाने का मौका दे रही है। जब देखिए आदमी के प्रोग्रेस या आदमी की लाइफ का जो स्टाइल है उसको रीड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जीवन रेखा पे जब सारी चीज़ें अवेलेबल होती है तो फिर कई बार आपकी शनि की रेखा पे वो इंडिकेशंस रहें 100% ऐसा जरूरी नहीं होता है। इनके केस में जो है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो एक दो मौके ऊपर जाती हुई रेखा है, लेकिन बहुत फीकी रेखाएं हैं, यहाँ पे स्पष्टता के साथ नहीं दिख रही है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए, जबकि आड़ी रेखा स्पष्टता से दिख रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे 40 के आसपास की अगेन फीकी रेखाएं हैं। इसको बहुत तगड़ी या रिजल्ट देने वाली रेखा यहाँ पे नहीं, लेकिन इनके कर्म की लाइन की यदि बात करने को जाएंगे तो यहाँ पे चीज़ें बहुत स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। कुछ रुकावटें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मे बी 38 के आसपास की एज, कुछ रुकावट भी आई होगी, कुछ गेंस करते समय थोड़े समय के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए होंगे, लेकिन आगे जाके चीज़ें बेहतर हो रही है। यहाँ का ये प्रॉब्लम भी है, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि क्रॉसिंग है, इस प्रकार से क्रॉसिंग है, बट ये आगे जाके रेखा ऊपर की तरफ में अभी ये पूरी तरह से बनी हुई रेखा नहीं है और ये आकस्मिक रेखाओं वाला फेस मुझे दिखाई दे रहा है। ये आकस्मिक रेखा मतलब ये रेखा टेम्परेरी थोड़े समय के लिए रहती है या आती है, बाद में उनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होकर उनके इफेक्ट दिखा के फिर धीरे धीरे उनके इम्पैक्ट कम हो जाते हैं। ये इसके मुताबिक यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो मे बी 53 के आसपास की एज है। मुश्किल की स्थितियाँ आएंगी, ड्रास्टिक डिसीजन होगा, लेकिन उससे आगे जाके प्रोग्रेस का रास्ता खुलेगा। यहाँ से आगे लाइन बढ़ रही है, 58-59 के आसपास का पीरियड फिर कंटिन्यूस हो रहा है। 58-59 से लेके तो लगभग 62 के आसपास का पीरियड, 59 से 62 3 साल का पीरियड है। इसमें आपकी जो कर्म की रेखा है वो हार्ट लाइन में मर्ज होती हुई दिखाई दे रही है और फिर आगे सेपरेट दोबारा से अपीयर हो जा रही है। इसका मतलब ये पीरियड में आप 100% इंटेंसिटी के साथ में कार्य नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई परिस्थितियां, कोई कारण ऐसे बनेंगे जिसके कारण में आपके कार्य के क्षेत्र में आपकी एक्टिवनेस कम करना पड़ेगी। 59 से 62 का पीरियड, ये पीरियड में एक्टिवनेस कम करना पड़ेगी। अब एक्टिवनेस कम करना पड़ेगी मतलब कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज है, मे बी अब इसको हम वेरीफाई करने के लिए इनकी हार्ट की लाइन का स्टडी करते हैं। हार्ट की लाइन यहाँ से चालू होती है, 85 की एज मानते हैं, सेंट्रल लाइन आपकी लगभग यहाँ पे आ जाएगी, ऑलमोस्ट सॉरी ये वाले पॉइंट पे के बीच में सेंट्रल लाइन आपकी आ रही है और ये लगभग 40-42 की एज है। इसके मुताबिक ये आपकी एज यहाँ पे 70 आ रही है। तो यहाँ के पीरियड में ऐसी कोई हार्ट की लाइन के ऊपर में चीज़ दिखाई नहीं दे रही है जिसको हम बीमारी कहें, तकलीफ कहें।
प्रॉब्लम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन मे बी अराउंड 72 की एज और फिर ओल्डर एज में जाने के बाद में 75 की बाद की एज में स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। 75 के बाद तो खैर काफ़ी डाउन होने की संभावना दिखती है, और 72 की एज के आसपास के पीरियड में भी केयरफुल रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में नेग्लिजेंस महंगा पड़ेगा। उसमें चेकअप की आदत डालें, क्योंकि ये पीरियड के 72 का जो रनिंग पीरियड दिख रहा है लगभग 71 से 72, ये 1.5-2 साल का पीरियड है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन ऑपरेशंस की संभावनाएं दिखाई देती हैं। केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसके पहले पीरियड में भी 1-2 मौके ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे थोड़े बहुत स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आई होंगी, लेकिन रिकवरी हो जा रही है। इधर में भी रिकवरी हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से ये जिस प्रकार से रेखा बनी है, ये रिकवरी हो जा रही है। ये सपोर्ट सिस्टम आपको खड़ा कर दे रही है, क्योंकि ये ऊपर की लाइन है और ये आपकी नीचे की तरफ में आती हुई लाइन हमेशा घाटा कराती है। और ऊपर से आने वाली या इस लाइन से ऊपर ऐसी जाने वाली, चाहे यहाँ से कोई लाइन इसमें आके मिले, चाहे ये वाली लाइन यहाँ से ऊपर जाए, ये रेखाएं आपको रिकवरी देती है, सपोर्ट सिस्टम होती है, ये आपको फायदा कराती है। जिंदगी में जीवंतता की निशानी होती है ये लाइनें। तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी यहाँ पे इनके हाथ में बन रही है। खैर चलिए कर्म की रेखा की तरफ में आते हैं। अब ये एक पार्ट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो दूसरी कुछ सपोर्टिव लाइनें यहाँ पे बन रही है, और कर्म की रेखा में ऊपर की तक में कुछ ना कुछ इंप्रेशन ऊपर जा रहे हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि ओल्डर एज में जाने के बाद में भी, ओल्ड एज होने के बाद में भी कमाने की ताकत रहेगी। और अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो 70 ईयर्स के पीरियड तक में ये अपने बलबूते पे पैसे कमाने की, काम करने की योग्यताएं रखते हैं। और 70 के आसपास के पीरियड में यदि आप देखेंगे तो जैसा कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इस पीरियड में देखेंगे तो ऐसी कोई बड़ी बहुत बीमारियाँ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे मैंने 71, 72 बोला, और ये ओल्डर एज में 75 के बाद का पीरियड कर लीजिए। 70 के आगे के पीरियड में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में गिरावटें आ रही हैं। एक मौका ऐसा है जहाँ पे गिरावट आएगी, रिकवरी होगी। 75 की एज के बाद में गिरावट आएगी तो फिर उसका जो इफेक्ट है वो आपकी ऊर्जाएं लेवल, और ठीक है भाई, अभी ओल्ड एज में हमारा खान पीन वैसा है, हमारे देश की कल्चर और संस्कृति और जो हवामान है वो इसी प्रकार का है। ओल्ड एज में जाने के बाद खास तौर पे आपका कहिए 70 की प्लस एज होने के बाद में जो कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट हेल्थ के ऊपर में होते हैं उनका फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, और कुछ ना कुछ फिर तकलीफें चलते रहती हैं। जो उर्वरित बचा हुआ जीवन होता है उसमें वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चिंता की ऐसी कोई बात मेरे को यहाँ पे नहीं लग रही है। अब इनको जो है काम किस टाइप का करना चाहिए, ये शायद मन में हो सकता है आपका जो है, तो काम किस टाइप का करना चाहिए उसके लिए पहले चित्र को हम छोटा कर लेंगे। इनको सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करने में फ़ायदा है। सन से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो कर सकते हैं। सेकंड नंबर का फील्ड आपका जो रहेगा मेरे हिसाब से वो गुरु का रहने वाला है, लेकिन पर्सनालिटी चूंकि सन से रिलेटेड है तो सन से रिलेटेड, या फिर दूसरे नंबर पे इनको गुरु के बदले में बुध से जुड़े हुए काम करना चाहिए। सो ये जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन और लॉर्ड मरकरी डालेंगे तो इनको उसकी जानकारी मिलेगी, नहीं तो मैं इनको व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे भी कन्वे कर दूंगा। दैट इज़ नॉट ए वेरी बिग इशू। तो ये इस प्रकार की चीज़ें इनको करते रहना चाहिए। जहाँ तक पैसे कमाने की क्षमता है तो पैसे कमाने की क्षमता है, पैसा हाथ में रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, और अच्छा पैसा रहेगा, आना जाना चलते रहता। 2 सोर्सेस से पैसे मिनिमम आएंगे। ये ट्रायंगल के ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है, भले एक तरफ से खुला रहता तो थोड़े बहुत पैसे आपके वेस्टेज या अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। बड़े खर्चे की कई बार आप जो करेंगे और आपको रिजल्ट नहीं देंगे। प्रॉपर्टी ले ली, मालूम चला बढ़ी नहीं, या प्रॉपर्टी ले ली 2 साल के पोजीशन के हिसाब से ले ली, मिली 4 साल बाद, पैसा फंस गया, तो वो नुकसान ही होता है। तो ऐसी चीज़ें कई बार लाइफ में होंगी, और इनके लिए एज के स्पैंस तो नहीं कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके होते हैं कि जिसमें इनको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन लाइफ के वो पीरियड मेरे हिसाब से निकल गए हैं। अभी का जो फेज चल रहा है परमानेंट फेज, उसके मुताबिक यदि देखने को जाएंगे तो अभी हिकअप्स है, बट रास्ता आगे निकल रहा है। अपना काम की तरफ में सोचना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, निश्चित तौर पर फायदे हो सकते हैं, और डेफिनेटली आगे जाने के अवसर लाइफ में है। ऐसा नहीं है कि लाइफ यहाँ पे रुक रही है, और आगे भी मल्टीपल तरीके से पैसा कमाने की क्षमताएं यहाँ पे हैं। क्योंकि ये आप देखेंगे बारीक रेखा है यहाँ पे,
और ये आपकी परमानेंट अर्निंग की रेखा है, ये आपके लिए मजबूती देने वाली है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, अभी छोटा चित्र करने। यहाँ पे आप देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल ओपन है, ये भी ट्रायंगल बन रहा, तो यहाँ से ओपनिंग है और ये अलग प्रकार की रेखाएं हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनका सूर्य का क्षेत्र लेफ्ट हैंड में ज़्यादा तगड़ा डिफाइंड है, और ये जिस प्रकार से हाथ में रेखा जा रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा यहाँ इधर जा रही है, ये बहुत मजबूत रेखाएं हैं। जबकि ये रेखा इनके इस हाथ में यहाँ पे उतनी स्पष्ट है नहीं, ना ही इंप्रेशन बने हुए। इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड, यानी कि ये जब लेफ्ट हैंड में होता है, नॉन वर्किंग हैंड में होता है, तो कई बार उन चीज़ों का आप यूज़ नहीं करते हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं वो अनयूज्ड होती हैं। अगर यही लाइनें इनके दोनों हाथ में होती, इस प्रकार से रेखा यदि बनी होती, तो मैं बोलता था कि ये यूज्ड कैपेसिटी है। तो इसीलिए अभी भी मैंने इनको जो बोला है उसके दो कारण हैं, सूर्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र या बुध से जुड़ा हुआ क्षेत्र। सूर्य पहला नंबर है, बुध दूसरा नंबर है, गुरु तीसरे नंबर पे है। उसके ये भी एक कारण है कि जिस प्रकार की ये रेखा और यहाँ पे संभावना बन रही है, ये इनको आगे जाने के लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं। अभी हाथ में आपके कैपेसिटी, आपके पर्सनालिटी में कैपेसिटी है, आप यूज नहीं करेंगे तो ये आपका कर्म होगा। अगर कोई बोलता है कि ये रेखाएं मतलब कोई चैलेंज है, तो मैं उसका सख्त विरोधी हूँ। आपकी पत्रिका हो, जन्म कुंडली हो, आपकी ये जो रेखाएं हो, ये आपके लिए एक गाइड है, एक बुक है, आपकी ज़िंदगी की एक किताब है। इसको पढ़ो, इसको फॉलो करो, अच्छा होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। या कम से कम जहाँ पे तकलीफ है उनको समझो, जहाँ पे रुकावटें आ रही उनको समझो, उसके ऊपर में आपका बैकअप प्लान बनाओ, ताकि उन रुकावटों को आप अच्छे से फेस कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं, उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। हार और जीत के बदले में उसको आप समझें तो उस डिफिकल्ट पीरियड को पास करेंगे अपने बुद्धिमानी से, और संभावित नुकसान को कम करेंगे। अगर नुकसान बना है, लाइफ में लिखा है, हाथ में लाइन बनी, तो नुकसान होगा। वो कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मालूम होने के बाद भी आपके प्रयत्नों को सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि डेस्टिनी नाम की भी एक चीज होती है हर एक की लाइफ में, वो डेस्टिनी के थ्रू भी हमको जाना होता है। तो प्रयत्न कर सकते हैं। सफलताएं ऊपर वाले के हाथ में होती है, असफलताएं ऊपर वाले के हाथ में होती है। तो नेगेटिव परिस्थितियों में आप पॉजिटिव रह के उसको प्रयत्न करेंगे तो लाभ अवश्य तौर पे होते हैं। किसी नुकसान को कम किया मतलब आपने अपने लाभ को बढ़ा लिया। ये चीज़ इनके लिए भी एप्लीकेबल यहाँ पर स्पष्ट है, लेकिन काफ़ी मजबूत हाथ है, एक मेहनती हाथ है और एक इंटेलिजेंट होशियार पर्सनालिटी रहेगी। घबराने डरने वाली पर्सनालिटी नहीं है। सूर्य की तरफ में आते हैं। सूर्य बताता है ओल्डर एज, मजबूती देने वाली है। और यहाँ पे देखेंगे सूर्य का माउंट भी अपने आप में जो है वो शिफ्टेड है। ये शनि का माउंट यहाँ पे आ गया है, गुरु का माउंट इधर में आ गया है, और फिर यहाँ पे ये सूर्य का माउंट बुध के नीचे और बुध का माउंट अपने इसमें कम जगह में पहुँच गया है। लेकिन कॉम्बिनेशंस माउंट्स बहुत तगड़े हैं, अच्छे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनको एक चीज़ से बचना चाहिए। मंगल के क्षेत्र में यदि आप देखेंगे लेफ्ट हैंड के अंदर में, राइट हैंड में वो चीज़ उतनी उसमें दिखाई नहीं दे रही है तगड़ी, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो उभार बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उभार कम हो रहा है और उभार के बीच में एक डेंट जैसा बन रहा है। तो क्या होता है मालूम, कई बार जैसे ड्रास्टिक डिसीजन लेने वाले हैं, सडनली लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड लेते हैं, और इतना ड्रास्टिक डिसीजन रहेगा कि भैया साउथ पोल में रह रहे हैं तो नॉर्थ पोल में जाके वहाँ पे काम करने की बात करने लगेंगे। तो जो ड्रास्टिक डिसीजन है कभी, या साहसी निर्णय कहते हैं जिसको, साहस लगता है, क्योंकि ड्रास्टिक डिसीजन लेने साहस लगता है, उन निर्णयों में थोड़ा सा केयरफुल और थोड़े से और बेटर स्टडी की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। नुकसान नहीं है, इससे मैं नुकसान की तरफ में इंडिकेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो करेंगे बेहतर। कुछ इफेक्ट्स ऐसे रहेंगे जो कैलकुलेशन किए नहीं रहेंगे या नज़र में से छूटते हैं, तो अपने विजन को ब्रॉडर करें और ड्रास्टिक डिसीजन लेने की आदत को थोड़ा कम करें, उससे लाभ होगा, फायदा होगा। आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, बट बहुत ऐसे बड़े डिसीजंस लेने के पहले थोड़ा विचार विमर्श जरूरी है।
बट क्या करोगे, इनकी पर्सनालिटी है, मैं एडवाइस कर सकता हूँ, लेकिन चेंजेस आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनकी पर्सनालिटी है, ऊपर वाले की गॉड गिफ्ट है, उसका भी सम्मान करना चाहिए हमको। तो ये चीज़ें लाइफ में होंगी और कई बार करेंगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ड्रास्टिक डिसीजन लेंगे, पे ऑफ करेंगे मतलब सक्सेस देंगे, चीज़ों को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि उससे इनको नुकसान हो रहा है, कोई तकलीफ होगी। हाँ, टेम्पररी फेज में प्लस माइनस दिख सकता है, लेकिन यदि उसका समरी बनाएंगे, लॉन्ग रन के कैलकुलेशन यदि बेस मिलेंगे, फायदे ही कराएंगे। और विदेश में ज़्यादा समय बीतना है, बाद में अपने देश आना ही है। अभी भी समय जो है उसके मुताबिक आगे भी ये विदेश के लिए ट्राई करते रहेंगे तो कर सकते हैं, बट विदेश से जो अपने देश की तरफ में रिटर्न प्रोसेस या यहाँ सेटलमेंट की संभावनाएं हैं, वो मेरे मुताबिक यहाँ से लगभग 60-61 की आयु के बाद यहाँ पे ये जो दोबारा सेटल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर विदेश की तरफ में जाने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। ये जो पीरियड है, ये पीरियड इनको यहाँ तक का पीरियड, 60 तक का पीरियड विदेश में रखेगा। बीच में एक जो यहाँ पे कर्वेचर आ रहा है उसके कारण थोड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं, बट कोप अप हो जाएंगे और आगे भी इनको करना चाहिए, विदेश की तरफ में जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इनका हाथ ऐसा है, आगे जो है 50 की एज के बाद ये जॉब करें कि अपना काम करें, फ्रीलांसर बन के, एडवाइज़र बन के, कंसल्टेंट बन के भी काम करते हैं, सफलताएं मिलेंगी। दोनों इनके लिए लाभ ही है। शुरुआत के पीरियड में जॉब ही करना है, बट आफ्टर द एज ऑफ 50 के बाद का पीरियड, 50 भी कहूँ तो थोड़ा अर्ली हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो लाइन है यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन ज़्यादा मजबूत यहाँ पे आ रही है। और अगर ये 50 और 60 वाला कैलकुलेशंस का यदि हिसाब ले लें तो ये फिर आप देख लेंगे 54-55 के आसपास, 54 के आसपास की एज है। यहाँ से फ्रीलांसर करके भी जाए, विदेश में आप कंसल्टेंट बन के जा सकते हैं। सोचना चाहिए विदेश में जाने के लिए। फॉरेन सॉइल का कनेक्शन मेरे हिसाब से 60 की एज तक यूज़ हो सकता है। यह जो बर्थ प्लेस है, अभी एक बात और भी बोलता हूँ, बर्थ प्लेस है, सपोज कीजिए मुंबई में जन्म हुआ है, गुवाहाटी में जाना भी वो एज गुड एज ज्योतिष के पुराने शास्त्र के हिसाब से ये भी लंबा डिस्टेंस विदेश के जैसा माना जाता है। तो ऐसे फिर स्थानों पे जाके इनको कार्य करना चाहिए। जन्म स्थान से दूर रहेंगे, फायदा होगा। 60 की एज के बाद जन्म स्थान की तरफ में आ जाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। बाकी उसके पहले तक जितना दूर रहेंगे उतना फायदे की स्थितियां मिलेंगी, ऐसा मेरे को लगता है। रिटर्न मोस्ट वर्स्ट कंडीशन भी आप ले लो तो 59 की एज तक तो बाहर रह सकते हैं, रहना चाहिए, जन्म स्थान से दूर रह के कार्य करना चाहिए, उससे लाभ होगा। तो चीज़ें अच्छी हैं। हाथ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे भी सूर्य के क्षेत्र में भी रेखाएं बनी है जो फायदे करा रही है। इधर में गुरु के क्षेत्र के ऊपर की रेखा धार्मिकता रखेगी, लेकिन उसके आहार ही नहीं जाएंगे। धार्मिकता रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, ऊपर वाले पे भरोसा रहेगा, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट भी रहेगा। ब्लाइंडली सिर्फ ईश्वर पे भक्ति मान के गेम कर रहे हैं जिंदगी का, वैसा नहीं करेंगे। कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल इंसान रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके हाथ की मैक्सिमम जो संभावित रेखा है वो तो हमने पढ़ ली है। इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहती है तो उनसे मैं चर्चा कर लूँगा अलग से। तो आगे आने वाले समय में फिर से जो है विदेश का कनेक्शन की तरफ में सोचें, विदेश में जाने के लिए अपने कार्य करने के हिसाब से या जॉब करने के हिसाब से, इसमें दोनों ही एस्पेक्ट कंसीडर किए जा सकते हैं। 59 की एज तक विदेश का संपर्क रह सकता है, बाहर रहना 59 की एज तक लाभ देगा। उसके बाद में 60 की एज के आसपास के पीरियड में आप वापस अपने जन्म स्थान की तरफ में आते हैं तो आपके लिए लाभ की स्थितियाँ आगे भी बनी रहेगी। 70 की एज तक कमाई और काम करने की क्षमताएं यहाँ पे ऊपर वाले ने दी है। यूटिलाइज करना नहीं करना ये इंडिविजुअल की चॉइस होती है। तो ये क्षमताएं कैसे आप डिसाइड करेंगे और सोचेंगे और अपनी तरफ से बेहतर निर्णय लेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई हुई बातों को, सलाहों को आप याद रखेंगे और अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रोग्रेस को प्राप्त करेंगे, धन को प्राप्त करेंगे, सामाजिक और पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए हमेशा आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर मीन्स प्रोग्रेस की तरफ, अपवर्ड प्रोग्रेस को प्राप्त करते रहेंगे, सफलता की चोटियों को प्राप्त करेंगे और एक अच्छे जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।